अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं फारूक शहबाज बड़ाइच। मेरे साथ तर्जमान पंजाब हुकूमत अताउल्लाह तारड़ साहब मौजूद हैं। जो इस वक्त करंट सिनेरियो चल रहा है उसमें हुकूमत क्या सोच रही है, क्या होने जा रहा है और अब तक की जो सारी सूरत हाल है उसके ऊपर इनसे गुफ्तगू करेंगे। आपने आज बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की धुआंधार, उसमें कहा कि आपके जो छोटे भाई हैं MP, उन पे भी वहाँ के जो उनका ऑफिस और रिहाइश है वहाँ पर हमला किया गया। ये क्या हुआ और कब का वाक़या है? देखिए, कल रात लेट का ये वाक़या है और बाकायदा सीधी फायरिंग की गई है जहाँ पे उनकी रिहाइश है उसके ऊपर, और पब्लिक सेक्रेटेरिएट भी बिल्कुल साथ है, उसके अंदर ही है। तो कुछ समझ नहीं आई, हमारी किसी से दुश्मनी नहीं है, हम बड़े पुरअमन तरीके से अपनी सियासत करते हैं। कभी पर्चे की सियासत नहीं की, कभी इंतकाम की सियासत नहीं की, और वहाँ पे हमारा बड़े लोगों के साथ एक बड़ा एक दिल का रिश्ता है और लोगों की खुशी गमी में शरीक होते हैं। कभी ऐसा मामला हुआ नहीं, बट 5-6 फायर किए गए और बिल्डिंग को 3 फायर लगे। जो बुलेट्स वहाँ से मिली हैं वो भी सामने हैं। तो बिलाल साहब घंटा पहले निकले थे, तो हम किसी का नाम नहीं लेना चाहते बिकॉज हमें अभी ये श्योर नहीं है कि ये किसकी हरकत हो सकती है। बट मैंने RPO को सेंसिटाइज़ किया है कि जो भी इसके पीछे हैं उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए। और गुजरांवाला में एक ट्रेंड है लोगों को ये फायरिंग करवाने का, और वहाँ पे शूटर्स का एक कॉन्सेप्ट आया है पिछले कुछ सालों में कि बाहर बैठे लोग हैं, फ़ोन करते हैं और गोली मरवा देते हैं। तो मुझे उनकी लिए सिक्योरिटी के बड़े कंसर्न्स हैं और मैंने अब उन्हें ये ताकीद की है कि वो ज़रा अपनी मूवमेंट जो है उसमें थोड़ी एहतियात बरतें। अताउल्लाह साहब, अब आपकी गवर्नमेंट है पंजाब में, और जो 2 दिन हमने क्रैकडाउन का सिलसिला देखा है, जो सारी चीज़ें हम देख रहे हैं, लोगों के घरों पे छापे, और ख़ास तौर पे आप लोग तो इसके हमेशा ख़िलाफ़ होते थे कि 4 दीवारी का तकद्दुस नहीं पामाल करना चादर का। तो ये अब कौन करवा रहा है? अब तो गवर्नमेंट आपकी है। देखिए, बात यह है कि पुरअमन एहतजाज हर किसी का हक है। आइन और कानून इजाज़त देता है आप पुरअमन एहतजाज करें। तहरीक इंसाफ के जलसे हुए, तकरीबन हर ज़िले में हुए, हमने फैसिलिटेट किया, सिक्योरिटी दी, हर हवाले से इमरान खान साहब को कंफर्टेबल किया। मगर इस दफ़ा जो इनका प्रोग्राम था वो एहतजाज का नहीं था। इनका प्रोग्राम ये था कि इंतशार फैलाया जाए, जलाओ घेराव किया जाए और लोगों को तशद्दुद पे उकसाया जाए, और गली मोहल्लों में बाकायदा लड़ाइयाँ हों, फायरिंग हो। और मुझे इतलात थी, मैंने कल भी बात की, मुझे इतलात थी कि वो कई जगहों पे इन्होंने असला जमा किया हुआ है और ये फायरिंग करेंगे और ये लोगों के दरमियान वहाँ पे इंतशार फैलाएंगे और लाशें गिराएंगे। आपने 2 नाम लिए कि एक ज़ुबैर नियाज़ी हैं, एक बजाश नियाज़ी हैं। ज़ुबैर नियाज़ी ने तो सख्ती से तरदीद कर दी, और दूसरी उन्होंने कहा कि अगर कोई फुटेज है कि मेरे घर से मिला है असला, तो आप पुलिस दिखा दे, जो इतनी फुटेजेस पहले भी दिखा रहे हैं। तो क्या इस पे कहेंगे? देखिए, ज़ुबैर नियाज़ी और मैंने सियासत इकट्ठे शुरू की, हम स्ट्रीट एजिटेशन भी इकट्ठे करते रहे और स्टूडेंट पॉलिटिक्स हमने इकट्ठे शुरू की। ज़ुबैर साहब ज़रा जज्बाती आदमी हैं, और इस दफ़ा ये जो असला मिला है ये पुलिस तफ्तीश इसकी कर रही है और ये सामने आ जाएगा। अगर उनका नहीं होगा तो ये भी सामने आ जाएगा, मगर पुलिस की रिपोर्ट यही है कि ये बजाज नियाज़ी और ज़ुबैर नियाज़ी का असला है। और देखिए, पुलिस का बावर्दी कांस्टेबल अपनी रोज़ी रोटी कमाने लाइन ऑफ ड्यूटी में वो एक घर के बाहर खड़ा है, उसको फायर मारने की क्या तुक थी? ये सारा काम वहाँ से शुरू हुआ है कि जब वो कमाल अहमद को वहाँ पे छत से गोली मार दी गई। यानी वो अपनी सरकारी ड्यूटी पे गया है, वो घर के अंदर दाखिल भी नहीं हुआ। आप इतने बदमाश हैं कि आप छत पे खड़े होकर एक बंदे के सीने में फायर मार देते हैं, आपको कोई शर्म नहीं आती? ये वो माइंड सेट है जो इमरान खान साहब ने जिस पे लोगों को उकसाया है, और ये रियासत के ख़िलाफ़ जंग है। देखिए, एहतजाज किस चीज़ के ख़िलाफ़ है? 3.5 साल आपकी हुकूमत थी, मुआशी हालात आपने ख़राब किए, अमन अमान आपने ख़राब किया, हर हवाले से यहाँ करप्शन बदउनवानी आपने उसको परवान चढ़ाया। तो आप एहतजाज किसके खिलाफ करने आ रहे हैं? इसका एक ही मकसद है, इंतशार फैले, अफरा तफरी हो और पूरी दुनिया में खुदा ना खास्ता ये मैसेज आए कि पाकिस्तान एक फेल स्टेट है। ये जो ज़ुबैर नियाज़ी है, इनको तो आप पुराने जानते हैं, तो आपको लगता है ज़ाती तौर पे कि ये इस तरह की पुरतशद्दुद सरगर्मियों में मुलविस हो सकते हैं, असला हो सकता है इनके घर पे? देखिए, जिस ज़ुबैर नियाज़ी को मैं जानता हूँ, हमने स्टूडेंट पॉलिटिक्स इकट्ठे की और ज़माने में पुरअमन सियासत थी, एजिटेशन थी, स्ट्रीट एजिटेशन भी थी, पुलिस से भी हमारी मुठभेड़ होती थी अक्सर। बल्कि मुझे याद है, हम स्टूडेंट थे तो मैं पुलिस वाले कहा करते थे, जी आप किस काम में पड़े हुए हैं, आपके वीज़े नहीं लगेंगे, आपके दाखिले नहीं होंगे, आपको करेक्टर सर्टिफिकेट कोई नहीं देगा। हमें लेक्चर मिला करते थे कि जी आप मुंतशिर हो जाएं, वरना देखें जी लाठी चार्ज होगा। तो ये बातें हम ज़रूर सुनते थे, मगर ज़ुबैर बुनियादी तौर पर एक सियासी वर्कर हैं और मैं जितना उनको जानता हूँ वो इस तरह की कार्रवाई में मुलविस नहीं हुआ करते थे। पिछले कुछ महीनों से मैं उनके लहजे में भी तलखी देख रहा हूँ, उनका रवैया भी बदला हुआ है। कतई नज़र इस बात से, मुझे जो पुलिस की रिपोर्ट आई है मैंने उसके मुताबिक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तफ्तीश होनी चाहिए, और अगर ज़ुबैर नियाज़ी का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है तो फिर उनको बिल्कुल बरी ज़िम्मा करके उनको बेगुनाह करार दिया जाना चाहिए। मैं बिल्कुल इस मौक़िफ़ के साथ हूँ।
पंजाब की सारी सूरत हाल आपकी फिंगर टिप्स पे है. क्राउड कितना, लाहौर से कितना क्राउड इकट्ठा हुआ जिसको ये जो शेलिंग की जा रही है, अगर तो क्राउड बिल्कुल कम है तो इसकी नौबत क्यों आ रही है? देखिए 100 200 की टोलियाँ हैं और 2-3 मकामात पे हैं, ये बिल्कुल क्लियर है. नौबत इसलिए आ रही है कि हमने इस्लामाबाद की तरफ नहीं जाने देना. रेड जोन में जाके पूरा कारोबार ज़िंदगी को मफलूज करना, रियासत के ख़िलाफ़ वहाँ पे एक जंग का माहौल पैदा करना और कार सरकार को बिल्कुल रोक देना. हमारी IMF वाले मामलात चल रहे हैं, हम सरकार को चलाना चाहते हैं, आगे लोगों की ज़िंदगियाँ बेहतर करना चाहते हैं, ज़िंदगी मफलूज नहीं होगी. तो इसलिए लाहौर से निकलने हम नहीं दे रहे. वो 100 हों, वो 200 हों, वो 50 हों, वो 10 हों, इसलिए ये सारी मुठभेड़ आपको नज़र आ रही है. बाकी शहरों से क्या सूरत हाल है? सबसे बड़ा क्राउड, क्योंकि मुझे यकीन है आप सियासी वर्कर हैं, आप इस पे गलत बयानी नहीं करेंगे, बड़ा क्राउड कहीं से आ तो रहा होगा. देखिए अभी फवाद चौधरी साहब एंटर हो रहे हैं मंगला वाली साइड से और वो पंजाब की हदूद में पुलिस स्टेशन मंगला से दाखिल होंगे. उनके इस्तकबाल का बंदोबस्त किया गया है. उनका मैं शिद्दत से इंतज़ार कर रहा हूँ कि आप पंजाब में दाखिल हों. कहीं पर तो आपने ऐसा तो नहीं कि कहीं पे आप लोग अपने ग्रज में भी हैं कि हमें भी जेलें हुई थी, हमें मारा गया था, घरों पे छापे भी हुए थे, आज आपकी तस्वीर भी वायरल है जिसमें आप हवालात में हैं, तो कहीं पे वो गुस्सा और वो इंतकाम तो नहीं है ये? देखिए मुझे एक SP साहब थे, अली साहब, उन्होंने मुझे गिरफ़्तार किया था. उन्होंने मेरे भाई के साथ बदतमीज़ी की थी. जब से मैं इक़्तिदार में आया हूँ बड़ी लिस्टें बनी हैं अफसरों को सरेंडर करने की. मैंने एक दफ़ा भी अपने ज़बान से नाम नहीं निकाला कि इसको सरेंडर होना चाहिए. अफसर है, उसको ऑर्डर होगा उस वक्त, उसने बदतमीज़ी की है, वो जाने, उसका अल्लाह जाने. उसके लिए इतना ही बड़ा है कि अल्लाह ताला ने मुझे इज़्ज़त दे दी है. तो मैं इंतकाम में यकीन नहीं रखता. मुझे बड़े लोगों ने कहा जी वो SP ने आपको किया था जी अरेस्ट. तो मैंने कहा जी क्या फ़र्क पड़ता है. आज आपने उनका नाम निकाल दिया, फारिग ना हो जाए. नहीं, मैंने सिर्फ ये कहा है कि उन्होंने ये किया था, मैं उनको प्रोटेक्ट करूँगा. ये हमारा वतीरा नहीं है. जो ये बात है गिरफ्तारियों वाली, देखें हमारे साथ जो इंतकाम लिया गया है ना, वो 90 दिन का रिमांड, 3 साल की कैद है. ये 16 MPO 3 MPO क्या होता है? 4 दिन है, 5 दिन है, 10 दिन है, बाहर आ जाएंगे, क्या फ़र्क पड़ता है. बट स्टेट के ख़िलाफ़ और लोगों की ज़िंदगियों को मफलूज करना, लोगों के जानो माल को नुकसान पहुँचाना और असला रखना और उस एहतजाज की गार्ब में कत्ल व गारत करना, ये नहीं हो सकता. और इस वक्त कौन कौन सी बड़ी गिरफ्तारियां को मुतवक्को है? क्या आप लोगों ने कहा है कि ये लोग गिरफ्तार कर लें, या जो आपको लगेगा कि ये एक हद से आगे जा रहे हैं इनको गिरफ्तार? जो कानून को हाथ में लेगा और पुरतशद्दद कार्रवाइयों में मुलव्वस होगा उसको गिरफ़्तार किया जाएगा. बाकी मंगला से मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, फवाद साहब आएँ तो उनका वेलकम करेंगे. आपका बहुत बहुत शुक्रिया.